नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, 5 नए नियम जारी करे गए हैं, नए रूल जारी करे गए हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर 5 नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस द्वारा इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ स्कीम में, जिसमें आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं या आप बैंक में भी निवेश कर सकते हैं। हर महीने 12,500 आप निवेश कर सकते हैं या साल में आप पूरा 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर पाएंगे। अगर 12,500 हर महीने इस स्कीम में निवेश करेंगे तो निवेश करने के बाद स्कीम के अंत में आपको मिलेंगे 60 लाख रुपये, यानी टोटल आपका फंड हो जाएगा 60 लाख रुपये का। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानकारी देने वाले, एक तो 5 नियम के बारे में बताने जो पीपीएफ स्कीम में नए लागू किए गए हैं। इसी के साथ साथ इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। यहीं पर ज्यादातर नियम में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या यहां पर लिमिट दी गई है, कितना इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में मिलता है, विड्रॉल के लिए क्या कंडीशन दी गई है, पैसा आप विड्रॉ कब कर पाएंगे, मैच्योरिटी पीरियड यहां पर क्या होने वाली है। इसी के साथ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में इस स्कीम का जो पैसा है क्या कंटिन्यू होगा, किसे मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल अगर करवाते हैं तो उस केस में क्या कंडीशन दी है। तो ये सभी डिटेल जानकारी पीपीएफ स्कीम की, प्लस साथ में 5 जो नए रूल है उसकी भी जानकारी देंगे। और इसी के साथ साथ 12,500 से कैसे आप 60 लाख रुपए कमा सकते हैं, मैच्योरिटी फंड एक कर सकते हैं, ताकि बुढ़ापे में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ये 60 लाख से आप अपनी जिंदगी आसान तरीके से चला सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके और वो भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सके। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर कोई निवेश कर सकता है। आइए जानते हैं इसकी क्या कंडीशन है, क्या यहां पर नए रूल जारी किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में, नए रूल्स के बारे में, और 60 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे मैच्योरिटी पर, इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दी गई है पीपीएफ स्कीम के अंदर। तो अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खुलवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो अकाउंट आप ओपन करेंगे, इसी में कई सारे जो नियम है, नए रूल जारी करे गए हैं, वो भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन एलिजिबल होगा। तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन है यानी एडल्ट है तो इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। एडल्ट हो गया या फिर मेजर हो गए। इसके अलावा आप चाहे तो माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं एज अ गार्जियन, यानी आप माइनर का अकाउंट खुलवाएंगे एज ए, अगर आप गार्जियन है तो माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों ही केस के अंदर चाहे आप खुद का सेल्फ अकाउंट खुलवाएं या माइनर अकाउंट खुलवाएं, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हर साल आप निवेश नहीं कर सकते। यानी हर साल आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए निवेश कर पाएंगे, चाहे वो खुद का अकाउंट हो या माइनर का अकाउंट हो, दोनों मिलाकर आप 1.5 लाख कर पाएंगे। ऐसा नहीं है 1.5 लाख आप इसमें करें, 1.5 लाख आप माइनर में करें, ऐसा नहीं कर सकते। अब जो नए रूल जारी करे गए हैं, तो सबसे पहला जो नया रूल है, पैन और आधार कार्ड। अब आपका जो पैन है और आधार कार्ड जो है वो लिंक कर दिया जाएगा आपके पीपीएफ अकाउंट से। कई बार ऐसा देखा जा रहा है सरकार द्वारा कि कई लोग यहां पर पीपीएफ अकाउंट का मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं और बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट आपको अलाउ है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या फिर आप बैंक में खुलवाएं, तो आप एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन सरकार ने देखा है कि कई लोग 2 से 3 या 4 अकाउंट खुलवा कर बैठे हैं अलग अलग बैंकों के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो अब सरकार नया रूल लाई है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक कर दिया जाएगा आपके पीपीएफ अकाउंट से। यानी जो भी एक से ज्यादा अगर कोई अकाउंट है तो उसको इर्रेगुलर अकाउंट
मान लिया जाएगा, चाहे वो आपके खुद का हो या फिर माइनर का भी क्यों ना हो। यानी एक परिवार में अब सिर्फ एक ही माइनर अलाउ किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं माइनर के अकाउंट के बारे में। तो मान के चलिए आपने पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा दिया है और आपने बैंक के अंदर भी अकाउंट खुलवा दिया है, तो एक ही अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट रहेगा। एक अकाउंट जो है वो आपके जो भी आपका माइनर है वो रेगुलर अकाउंट माना जाएगा, लेकिन जो दूसरा या तीसरा जो भी अकाउंट होगा उसको इर्रेगुलर घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो दूसरा या तीसरा अकाउंट आप माइनर का खुलवा रहे हैं, आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा दिया एज ए गार्जियन, या फिर 2 चाइल्ड का आपने अकाउंट खुलवा दिया, तो एक ही अकाउंट जो है वो वैलिड रहेगा, दूसरा अकाउंट जो है वो वैलिड नहीं होगा, यानी इर्रेगुलर कर दिया जाएगा। अब इर्रेगुलर तो कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर और भी बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई है। पहली कंडीशन यहां पर लगाई गई है कि जो भी माइनर होगा उसकी होगी एज 18 से पहले ये माइनर होगा, 18 के बाद ये हो जाएगा मेजर। तो जो भी माइनर होगा उसे पहले, यानी अब तक तो पीपीएफ का इंटरेस्ट मिल रहा था 7.1% रेट के हिसाब से, लेकिन ये जो नया रूल लागू किया गया है जिसके अंदर अकाउंट को इर्रेगुलर कर दिया है, जिसकी वजह से जो भी इर्रेगुलर अकाउंट होगा एक से ज्यादा, उसमें अब माइनर को 7.1% नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा 4%। कब तक? जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता, यानी 18 साल तक उसको 4% दिया जाएगा, 18 साल के बाद उसे 7.1% या जो भी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट लागू होगी उस पर वो यहां पर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो यह चेंज कर दी कि अब आपको यहां पर जो है 18 साल तक 7.1% नहीं बल्कि 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। 7.1% आपको मेजर होने के बाद मिलेगा। इर्रेगुलर अकाउंट, आप अकाउंट को बंद भी नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया है। मैच्योरिटी पीरियड 18 साल से स्टार्ट नहीं होगी, यहां पर 15 साल की मैच्योरिटी दी जाती है। 15 साल आप पीपीएफ अकाउंट में मैच्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनर का अकाउंट है तो मैच्योरिटी स्टार्ट ही यहां पर 18 साल से होगी। यानी 18 साल का जब वो मेजर हो जाएगा तब मैच्योरिटी होगी और उसके 15 साल तक अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है। यानी 18 साल तक ना आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं ना क्लोज कर सकते हैं। जो भी इर्रेगुलर अकाउंट है 4% के रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। 18 साल के बाद भी 5 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो 18 साल के 5 साल भी और नहीं कर पाएंगे, यानी अगर कोई माइनर 10 साल से अकाउंट खुलवाया है तो 8 साल तो आप नहीं कर सकते, इसके बाद 5 साल और, यानी टोटल 13 साल। तो यहां पर आप मैच्योरिटी जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा कर दी है और पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से भी ब्याज आपको दिया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली माइनर की। अब बात करते हैं सेल्फ की, यानी जो इंडिविजुअल है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। उसके अगर इरेगुलर अकाउंट है तो उसमें क्या क्या कंडीशन दी गई है। अब आ जाते हैं अपने अगले नियम पे। तो माइनर का तो हमने आपको बता दिया। अगर खुद से अगर एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाते, एक अकाउंट खुलवा दिया, 2 खुलवा दिया, 3 खुलवा दिया, तो एक के अलावा बाकी के जो अकाउंट है वो आपके इरेगुलर अकाउंट माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहां पर बताया है कि पहला जो अकाउंट है वो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा। आप कोई भी अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया, बैंक में खुलवाया है, एक खुलवाया, दूसरा 2 यहां पे खुलवा दिए, तो कोई भी अकाउंट आप प्राइमरी अकाउंट कर सकते हैं। जो सेकंड अकाउंट होगा वो आपका सेकेंडरी अकाउंट माना जाएगा। ये प्राइमरी अकाउंट होगा और दूसरा आपका सेकेंडरी अकाउंट होगा। जो तीसरा चौथा अगर आप खुलते हैं तो इस केस में आपका यहां पर एडिशनल अकाउंट होंगे। ये जो आपने एक या प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा अगर कोई अकाउंट खुलवाए हैं तो अब यहां पर सरकार कहती है अगर आपने इरेगुलर अकाउंट खुलवाया यानी एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाए हैं तो उस केस में प्राइमरी अकाउंट पर ही आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा, यानी 7.1% आपको मिलेगा। सेकेंडरी अकाउंट और बाकी सभी अकाउंट जो है वो आपके बंद कर दिए जाएंगे। कोई भी अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी अकाउंट ही कंटिन्यू किया जाएगा और प्राइमरी अकाउंट पर ही आपको 7.1% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो भी सेकेंडरी अकाउंट आपने खुलवाया है और प्राइमरी अकाउंट है, तो एग्जांपल के तौर पर आपका प्राइमरी अकाउंट है तो इसमें आपके पड़े हुए 1 लाख रुपए, आपका सेकेंडरी अकाउंट है इसमें पड़े हुए हैं आपके 50,000 रुपए और आपका जो तीसरा अकाउंट है इसमें पड़े हुए हैं आपके 20,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी सेकेंडरी अकाउंट होगा ये 50,000 रुपए जो है वो पहले अकाउंट में जाके मर्ज हो जाएंगे। 50,000 यहां पर, तो टोटल हो गया आपके 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपका अकाउंट जो है वो एक्सीड नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 लाख देखी जाएगी। अगर 1.5 लाख आपके प्राइमरी अकाउंट में हो गए तो उस केस में यहां पर कोई भी आपका अकाउंट जो है नहीं चलेगा, 0 इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा और बाकी का अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा। ना ही आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% भी ब्याज यहां पर नहीं मिलेगा। जो भी दूसरा या तीसरा अकाउंट है, अगर यहां पर पहले ही लिमिट कंप्लीट कर दी है, लेकिन अगर सेकेंडरी अकाउंट है वहां पर 50,000 है, 1 लाख रुपया प्राइमरी में, तो 50,000 आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस प्राइमरी अकाउंट में।
फिर आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। बाकी यहां पर सेकेंडरी अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, जीरो इंटरेस्ट आपको रहेगा, और थर्ड अकाउंट जो होगा उस पर भी जीरो इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट है। अब पहला अकाउंट है आपका 1 लाख रुपया, दूसरा अकाउंट है आपका 20,000 रुपये, और तीसरा अकाउंट है आपका 30,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, इस अकाउंट पर तो जीरो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। ये 20,000 आपका मर्ज हो जाएगा यहां पर, और यहां पर 1,20,000 ही यहां पर कंटिन्यू रहेगा। इस पर आपको 7.1% मिलेगा। आप चाहे तो और पैसा ऐड कर सकते हैं, 30,000 रुपये और, लेकिन यहां से तीसरे अकाउंट से आपसे कोई भी पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर यहां पर दूसरे अकाउंट में आपके हैं 70,000 रुपये, तो यहां पर सिर्फ 50,000 ट्रांसफर होगा, और 20,000 जो बैलेंस यहां पर पड़ा रहेगा उस पर आपको 4% इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 0% इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंडरी अकाउंट पर भी। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अकाउंट पर 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई बैलेंस पड़ा रह गया है, यानी 1 लाख रुपया 50,000 बाकी है, तो दूसरे अकाउंट से यहां पर 50,000 ला के रखे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे अकाउंट में भी 20,000 है तो 20,000 लाए जाएंगे। अगर 70,000 है तो उसके इसमें 50,000, बाकी बैलेंस पड़ा हुआ है सेकेंडरी अकाउंट के अंदर, वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो तीसरा अकाउंट है, चौथा अकाउंट है, पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन जीरो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे आपने कितने पीरियड के लिए भी होल्ड करके क्यों ना रखा है। तो यह नियमों में बदलाव किया गया है। अगले नियम पर तो यहां पर जो इंडियन रेसिडेंट है, जब अकाउंट ओपन करवाया था तब तो स्टेटस जो था वो रेसिडेंट था, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद हो गया है एनआरआई स्टेटस। तो उस केस में अब तक यहां पर आपको पीपीएफ की रेट पे हिसाब से 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि यहां पर आपने ना ही एनआरआई स्टेटस डिस्क्लोज किया है, और आप यहां पर 7.1% का जो इंटरेस्ट है उसका फायदा बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि यहां पर पीपीएफ स्कीम के अंदर एनआरआई अलाउ नहीं है, जिसके चलते सरकार ने देखा है कि यहां पर 1 अक्टूबर 2024 से अगर ऐसे कोई एनआरआई स्टेटस वाले अकाउंट है जो ओपन करते वक्त तो रेसिडेंट है लेकिन बाद में एनआरआई हो गए, तो उस पर आपको मिलेगा 0% इंटरेस्ट। इससे पहले अगर 30 सितंबर तक की बात करें, 30 सितंबर 2024 तक के अगर है तो उस केस में 4% सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपका एनआरआई स्टेटस अकाउंट हो गया है। अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर, तो पीपीएफ द्वारा कितना निवेश आप इस स्कीम में कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट की। तो 500 रुपए से आप अकाउंट को जो वो स्टार्ट कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में आप 500 रुपए भी निवेश करेंगे तो भी चलेगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए जो है वो निवेश कर पाएंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख कर पाएंगे। 15 साल का यहां पर पीरियड दिया गया, टोटल आप 22,50,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। हर साल आप 1.5 लाख रुपए, पहले साल आप 1.5 लाख रुपए करेंगे, दूसरे साल आप 1.5 लाख करेंगे। ये ईयरली है। मंथली की अगर बात करूं मैं तो 12,500 रुपया आप मंथली निवेश कर सकते हैं, हर महीने 12,500। ईयरली बात करें तो 1.5 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे सेल्फ अकाउंट हो या माइनर अकाउंट हो, दोनों का जो टोटल है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाना चाहिए। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो एटीसी का बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपया हर साल, यानी 15 साल तक आपको 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है, ओल्ड टैक्स रिजीम होनी चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम में आपको यह फायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम को हम EEE भी कहते हैं, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो एग्जेम्प्ट होता है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, और जो भी पैसा आपने विड्रॉ किया है मैच्योरिटी पर पैसा जो मिल रहा है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट के केस में एटीसी आ जाता है तो उस केस में सिर्फ ओल्ड रिजीम में अलाउ किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और विड्रॉल आपको न्यू रिजीम में भी फायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप पैसा कैश में जमा कर सकते हैं या चेक में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर चेक में करते हैं तो जिस साल गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में जब अकाउंट में पैसा रियलाइज होता है उस दिन से डेट ऑफ ओपनिंग माना जाता है, या सब्सिक्वेंट डेट में अगर आपने जमा किया नेक्स्ट ईयर तो वो डेट यानी उस दिन से आपका इंटरेस्ट लागू होगा अगर आप चेक से जमा करते हैं। ऐसा नहीं अगर आपने आज जमा कर दिया 10 दिन के बाद अगर पैसा जा रहा है अंदर अकाउंट में गवर्नमेंट के तो आज से चालू कर दिया, 10 दिन के बाद जब से जाएगा तब से यहां पर माना जाएगा। इसमें साथ साथ आप मंथली भी पैसा यहां पर डाल सकते हैं या फिर आप लम सम में। मंथली की यहां पर इंस्टॉलमेंट होगी 12,500
हर महीने कर सकते हैं। लमसम की यानी मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया डाल सकते हैं। 1.5 लाख हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो डिपॉजिट निवेश जो है इस स्कीम में कर सकते हैं, जिसके तहत 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम आप डालेंगे और 1.5 लाख हो गया, 12,500 हो गया, तो आपको मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 60 लाख रुपए। तीसरे पॉइंट पे, तो कितना इंटरेस्ट आपको पीपीएफ स्कीम में मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई स्कीम है। 1 जनवरी 2025 से आपको 7.1% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो दिया जाएगा, जो होगा कंपाउंडेड ईयरली, यानी हर साल आपको जो भी ब्याज दिया जाएगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा और उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा हर साल। यानी कि मान के 26 फरवरी 2025 को आपने अकाउंट जो वो ओपन करवाया, तो 31 मार्च 2025 को जो है इतने पीरियड का, यानी जो भी 1 महीने का है उसका आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हर साल आपके ईयर एंड होने पर, ईयर जो एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर यहां पे देखा जाता है, तो 1 अप्रैल से यहां पर देखा जाएगा 31 मार्च तक, ये होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर एंड में यानी 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट जो है वो दे दिया जाएगा। साल 31 मार्च 2026 आता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हर साल इंटरेस्ट जो आपको दिया जाएगा, जो आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा और इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, अगर कई बार ऐसा होता है हम बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं, फिर हमें ट्रांसफर करना होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, या फिर हमने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया, अगर हम ट्रांसफर करते हैं बैंक के अंदर, तो कभी भी आप अगर ट्रांसफर करते हैं, पहले आपका पोस्ट ऑफिस में था लेकिन आपने फरवरी में क्या किया, आपने ट्रांसफर कर दिया बैंक में, तो यहां पर जो भी आपका अकाउंट जो है वो खड़ा होगा 31 मार्च को, उसी अकाउंट में आपका जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो क्रेडिट किया जाएगा। ऐसा नहीं है पूरे साल में पीपीएफ यानी पोस्ट ऑफिस में रहा है तो पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, आपका जो बैंक है उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, इस पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। 7.1% पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री होगा, चाहे ओल्ड रिजिम हो या फिर न्यू रिजिम हो। अपने 4th पॉइंट पे, तो पैसा आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कंडीशन दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपने अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है, अकाउंट जो ओपन करवाया, समझ लीजिए फरवरी अभी 25 में अकाउंट ओपन करवाया है, तो यहां पर आपका जो अकाउंट होगा जिस दिन आपने ओपन करवाया उस साल और 31 मार्च 25 तक, ये जो पीरियड होगा वो आपका 0 ईयर माना जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर जो है अकाउंट जो आपने ओपन करवाया है 15 साल की यहां पर मैच्योरिटी रहती है। अब ध्यान रखिएगा, मार्च 25 के बाद 5 साल तक आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी इस 5 साल के दौरान कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते, इस 0 ईयर को छोड़ के। जो 5 साल होंगे जो 1 अप्रैल से माने जाएंगे, 1 अप्रैल से जो भी आपके होंगे 25 से लेकर आपका यहां पर 5 साल तक 2030 तक आप 1 रुपया भी पैसा पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। अब 5 साल के बाद ये जो 10 साल का पीरियड रह जाता है, इसमें आपको एक बारी विड्रॉल जो है वो अलाउ किया जाएगा, यानी आप एक बारी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, 50% बैलेंस, 50% जो भी बैलेंस क्रेडिट पड़ा हुआ है उसी को आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 50% कब का देखना है, अगर आप मान के चलिए 10वें साल में करते हैं तो उस केस में 9वें साल का जो बैलेंस होगा एट द एंड, जो 9th ईयर का बैलेंस होगा उसका 50%। अगर आप 5वें साल में करते हैं तो चौथे साल का, अगर आप 5वें साल में ही करते हैं तो उस केस में 5वें साल के बाद करते हैं तो चौथे साल का देखना है, जो भी प्रीसीडिंग ईयर का जो बैलेंस होगा उसका 50% आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो पैसा 50% कर सकते हैं, 5 साल तक नहीं कर सकते, 5 साल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक विड्रॉल अलाउ किया जाएगा। अब अपने अगले पॉइंट पे तो बात करते हैं मैच्योरिटी। तो पीपीएफ में क्या मैच्योरिटी दी गई है, तो आप सभी को पता है 15 साल की मैच्योरिटी दी गई है। तो जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है टिल 15 साल तक, ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो अकाउंट ओपन करवाया है इस पीरियड को 31 मार्च से पहले को जो है 0 ईयर माना जाएगा। इसके बाद के जो ईयर होंगे वहां पर आपका 15 साल देखा जाएगा। तो 15 साल आपका देखा जाएगा, कब से देखा जाएगा, यानी आपने अकाउंट ओपन करवाया है फरवरी 2025 को, तो आपका 15 साल कब हो जाएगा, फरवरी 2040 में आपका अकाउंट जो है वो यहां पर मैच्योर कर दिया जाएगा। तो 15 साल यहां पर मैच्योरिटी देखी जाएगी। अब मैच्योरिटी पर आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या क्या ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, आप चाहें तो मैच्योरिटी का पैसा लेकर जा सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो उसमें पैसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के लिए और फर्दर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं बिना डिपॉजिट के, विदाउट डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो विथ डिपॉजिट के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आप हर साल एक विड्रॉल कर सकते हैं। 60% जो भी बैलेंस होगा मैच्योरिटी के समय, यानी 15 साल के बाद जो मैच्योरिटी आती है तो वहां पर जो बैलेंस होगा उसका 60% आप पैसा हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा 15 साल के बाद आप चाहे तो पैसा रख सकते हैं मैच्योरिटी का, या फिर रिटेन कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। 15 साल तक आप 1.5 लाख रुपए जमा करें, 15 साल के बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो है पैसे पे आपको इंटरेस्ट लगता है। अगले पॉइंट पे तो प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप इस स्कीम के तहत कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉल जब से आपने अकाउंट को ओपन करवाया है तो 5 साल तक तो आप यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आपको प्री मैच्योर विड्रॉल जो वो अलाउ किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कंडीशन के साथ। क्या क्या कंडीशन दी गई? सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई डिजीज हुई है तो उस केस में ही आप कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज खुद को हुई है, सेल्फ को हुई है, आपके स्पाउस को हुई है, या जो भी आपका चाइल्ड है उसको हुई है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो ही उस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल के बाद। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं सेल्फ या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो एजुकेशन पर्पस, हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं तो भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो गया है, अब आप हो गए एनआरआई, तो भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। जो भी प्री मैच्योर विड्रॉल आप करेंगे तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो 1% कम आपको दिया जाएगा। 1% डिडक्ट करने के बाद दिया जाएगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया, या फिर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट एक्सटेंशन, जब से आपका अकाउंट एक्सटेंशन हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका 1% इंटरेस्ट कम होगा। अब सरकार ने यहां पर नया रूल लाया है, ये डेट ऑफ एक्सटेंशन को यहां पर हटाकर जो वर्ड है वो चेंज किया गया है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ करंट ब्लॉक ऑफ 5 ईयर। जो वर्डिंग में यहां पर चेंज है, तो अब यहां पर जो नई वर्डिंग है वो ये होगी, यानी जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ आपके 5 साल का ब्लॉक पीरियड, तब से यहां पर 1% डिडक्ट किया जाएगा, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन। तो ध्यान रखना है, यहां पर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो 5 साल के बाद कर सकते हैं, इन कंडीशन में कर सकते हैं, इन कंडीशन के अलावा आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगले पॉइंट पे, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या कंडीशन दी गई है? तो अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होंगे, जो भी लीगल हायरी होंगे, ध्यान रखिएगा यहां पर जैसे ही डेथ हो जाएगी अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। एंड जो भी नॉमिनी लीगल हायरी होगी ये ना अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएंगे, ना ही कोई डिपॉजिट यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना डिपॉजिट कर सकते, अकाउंट जो वो बंद कर दिया जाएगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा डेट ऑफ अकाउंट ओपन से लेकर, अगर समझ लीजिए 15 साल यहां पर है, 10 साल से पहले पहले यहां पर डेथ हो जाती है, तो जिस महीने में यहां पर अकाउंट को क्लोज किया गया है उसके पहले तक यहां पर आपको 7.1% पीपीएफ रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जिस महीने क्लोज किया उसके पहले महीने तक आपको पीपीएफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। देखते हैं पीपीएफ स्कीम में 12,500 मंथली या पूरे साल में 1.5 लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं, हर साल करते हैं, तो उस केस में 60 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर पीपीएफ स्कीम के अंदर हम 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं, या तो हम मंथली यानी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर लमसम हम 1.5 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने मंथली यानी 1.5 लाख डिवाइड बाय 12 करें, पर मंथ अगर हम 12,500 रुपया इस स्कीम के अंदर निवेश करते हैं 15 साल के लिए, 26 फरवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2040 तक हमें निवेश करना है। टोटल अमाउंट यहां पर हम जो डिपॉजिट करेंगे 12,500 के हिसाब से जो हो जाएगा 22,50,000
हजार रुपये। तो 15 साल में हमने 22,50,000 यहां पर जमा करे हैं। 7.1% इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा 17 लाख रुपए तक का, यानी 15 साल में हमारा 17 लाख, टोटल फंड हमारा हो जाएगा 40 लाख रुपए का। तो 40 लाख का टोटल फंड होगा, 17 का हमें यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पर मंथ हम जमा करते हैं। लेकिन अगर हम यही देखें कि लमसम 1.5 लाख रुपया, यानी हर साल के स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख जो आपने जमा किया है उस पर आपको 20,50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि आप मंथली अगर जमा करते हैं तो आपको यहां पर 17 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 3.5 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है अगर आप लमसम जमा करते हैं। यानी एक मुट्ठी जमा कर दिया हर साल तो आपको 3.5 लाख का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। हर महीने जमा करेंगे तो आपको 17 लाख का यहां पर ब्याज दिया जाएगा। कुल आपका फंड हो जाता है 43 लाख का, अगर आप 1.5 लाख रुपया हर साल, अगर हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हैं 15 साल के लिए। अब यहां पर हम देखेंगे कि कैसे आप 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो अब इसी फंड को, जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है 5 साल के लिए बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए हुए, यानी 22,50,000 आपका फंड जो है 15 साल तक रहेगा। जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन 5 साल के लिए और आप कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में कितना ब्याज और कितना आपका फंड होने वाला है। अगर आप मंथली 12,500 15 साल तक करते हैं, इसके बाद 5 साल और एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में 33 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी डबल इंटरेस्ट हो जाता है। सिर्फ 5 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट जो डबल हो जाएगा, 16-17 लाख से सीधा हो जाएगा 33 लाख रुपया। एक जादू है ये। इसके बाद आपका टोटल फंड जो हो जाएगा वो 55 लाख का हो जाएगा, यानी 40 लाख का आपका था, लेकिन 15 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिल रहे हैं सिर्फ 5 सालों में। आपने ये 16 लाख रुपए कमाने के लिए 15 साल लगा दिए, लेकिन 5 साल एक्सटेंड करते हैं तो 15 लाख, यानी डबल पैसा हो जाता है। इसके साथ अगर आप लमसम की बात करें तो 38 लाख रुपए यहां पर आपको मिलेंगे। 20 लाख से सीधा 38 लाख, यानी यहां पर आपको 20 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहां पर आपको मिल रहा है, जिसपे आपका टोटल फंड जो है 5 साल के बाद हो जाएगा 60 लाख रुपए। यानी 15 साल तक तो आप यहां पर कर सकते हैं, प्लस 5 साल का और एक्सटेंशन करते हैं तो इस 5 साल में आपका पैसा जो वो डबल हो जाएगा, जिसके चलते यहां पर आपने 22 लाख जमा करे थे, लेकिन 60 लाख रुपए जो है वो आपको मिलेंगे 12,500 मंथली, और 1.5 लाख रुपया, यानी 12,500 आपने लमसम 1.5 लाख रुपया अगर दे दिया तो 60 लाख का फंड आपका 20 साल में निकल कर आ जाता है। यानी आप 5 साल अगर एक्सटेंड और करते हैं तो आपका जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, वो डबल हो जाता है। अगर आपका 15 लाख है तो 30 लाख हो जाएगा, अगर यहां पर 20 लाख है तो सीधा 40 लाख हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 5 साल और एक्स्ट्रा आप रुकेंगे, कोई एक्स्ट्रा निवेश नहीं करना, कोई 1 रुपया भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। 15 साल तक आपने जो किया है वही आपको जमा रखना है। 5 साल में आपका जो पैसा डबल हो जाएगा। एक मैजिक होगा जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न रिटायरमेंट पे, बुढ़ापे पे आपके लिए काम आएगा। आप अपनी जिंदगी बिना किसी काम के, बिना कहीं जॉब करे, बिना कोई काम करे आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ द्वारा जारी करी गई इस स्कीम के अंदर 12,500 महीना, पूरे साल में 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 60 लाख का फंड आपका निकल कर आ जाता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।